अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे बच्चों, जमात पंजुम के आज के इस रियाजी के डिजिटल क्लास में मैं मोहम्मद मुख्तदिर आप सभी का खैर मक़दम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैर व आफ़ियत से होंगे और आज की इस क्लास का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि जब आप जमात चहारुम में थे तो आपने रियाजी में पढ़ा था कि अशिया को किस तरह से मसावी हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो आइए आज हम आप ही के जमात से एक उन्वान कुसूर, जिसमें हम अशिया को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किस तरह से तकसीम किया जाता है, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो आज के हमारे उन्वान का नाम है कुसूर। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर एक तस्वीर आपको दिखाई देगी, आप इसका गौर से मुशाहिदा कीजिए। स्क्रीन पर मौजूद जो ज़ईफ़ ख़ातून आपको दिखाई दे रही है, इनका नाम ज़ुबैदा बेगम है और इनके पास ज़मीन के 4 मसावी रकबे वाले ख़ते हैं। ये चाहती हैं कि एक ख़ता अपने पास रखें और जो 3 ज़मीन के मसावी रकबे वाले ख़ते हैं, ये अपने 2 बच्चों में मसावी तौर पर तकसीम करना चाहती हैं। अगर ज़ुबैदा बेगम को ज़मीन के 3 ख़ते अपने 2 बच्चों के दरमियान तकसीम करने होते, तब वो ज़मीन को किस तरह तकसीम करते और हर बच्चे को ज़मीन के कितने ख़ते मिलते। तो अब ज़मीन के 3 ख़ते हैं जिसको ज़ुबैदा बेगम अपने 2 बच्चों में मसावी तौर पर तकसीम करना चाहती हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि हर बच्चे को ज़मीन का कितना मुकम्मिल ख़ता मिलेगा और कितना निफ्स ख़ता मिलेगा, यानी कितना आधा हिस्सा मिलेगा। तो ज़ुबैदा बेगम ने इस तरह से 3 ख़तों को तकसीम किया कि सबसे पहले अपने बेटी को ज़मीन का 1 मुकम्मिल ख़ता दिया और अपने बेटे को ज़मीन का 1 मुकम्मिल ख़ता दिया। अब ज़ुबैदा बेगम ने तीसरे ज़मीन के हिस्से को इस तरह से तकसीम किया कि इसके 2 निफ्स हिस्से बनाए और पहले निफ्स हिस्से को, यानी आधे हिस्से को अपने बेटी को दिया और इसी तरह से अगले आधे यानी निफ्स हिस्से को अपने बेटे को दिया। तो इस तरह ज़मीन के 3 मुकम्मिल ख़ते जब दोनों बच्चों में तकसीम किए तो हर एक को ज़मीन का 1 मुकम्मिल ख़ता मिला और 1 निफ्स यानी आधा ख़ता मिला। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि 3 ज़मीन के ख़तों को दोनों में जब तकसीम किया जाएगा तो इसको हम 3 तक़सीम 2 लिख सकते हैं, या इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं। यानी ज़मीन के 3 जो हिस्से हैं उसको दोनों में तकसीम कर रहे, दोनों में बाँट रहे भले सा, तो इसलिए इसको हम कैसा लिखेंगे, 3/2 हम लिखेंगे। अब हर बच्चे को ज़मीन का 1.5 ख़ता मिला, यानी 1 मुकम्मिल ख़ता और 1 निफ्स ख़ता। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे रियाजी में, तो 3/2 मसावी है 1 + 1/2, यानी जब 3 ख़तों को हम 2 लोगों में तकसीम करेंगे तो जो हमें जवाब हासिल हुआ है वो 1 + 1/2, यानी 1 मुकम्मिल हिस्सा और 1 निफ्स हिस्सा। इसको हम और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 सही 1/2। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, 1 सही 1/2, यानी 1 जो है मुकम्मिल हिस्सा है और 1/2 जो है ये निफ्स हिस्सा है। इसको हम इस तरह से मिलाकर भी हम लिख सकते हैं। इस तरह 2 अफराद के दरमियान ज़मीन के 3 ख़तों को अगर मसावी हिस्सों में तकसीम करें तो हर फ़र्द को मिलने वाला जो हिस्सा है वो है 1 + 1/2 या 1 सही 1/2। आइए बच्चों, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज़ुबैदा बेगम को ज़मीन के 5 ख़ते अपने 2 बच्चों के दरमियान मसावी तकसीम करने होते, तब वो ज़मीन को किस तरह तकसीम करते हैं और हर बच्चे को ज़मीन के कितने ख़ते मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ज़मीन के जुमला 5 ख़ते हैं
जो ज़ुबैदा बेगम अपने दोनों बच्चों में तकसीम करना चाह रहे हैं मसावी तौर पे। तो यहाँ पर ज़ुबैदा बेगम क्या करेंगे, सबसे पहले ज़ुबैदा बेगम यहाँ पर 2 मुकम्मिल ख़तों को अपने लड़की को देंगे और इसी तरह 2 मुकम्मिल हिस्सों को ज़मीन के अपने लड़के को देंगे। अब जो एक हिस्सा यहाँ पर बचा हुआ है मुकम्मिल, इसको दोनों में इस तरीके से बांटेंगे कि सबसे पहले ज़ुबैदा बेगम इसको बराबर निफ्स यानी आधे हिस्से में तकसीम करेंगे और पहले हिस्से को अपने बेटी को दे देंगे और इसी तरह दूसरा निफ्स हिस्सा वो अपने बेटे को देंगे। तो इस तरह 5 मसावी ख़तों को जब दोनों में तकसीम करेंगे तो एक एक को 2 मुकम्मिल ख़ते और एक निफ्स ख़ता जो है मिलेगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 5/2 यानी 5 को अगर हम दोनों में अगर हम तकसीम करेंगे तो जो जवाब हमें हासिल हो रहा है वो 2 और इसके साथ साथ एक निफ्स हिस्सा, यानी इसको हम ऐसा लिखेंगे 2 जमा 1/2, 2 मुकम्मिल हिस्से और एक निफ्स हिस्सा। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते 2 सही 1/2, यानी 2 जो है मुकम्मिल हिस्से और एक जो है निफ्स हिस्सा 1/। तो इस तरह 2 अफराद के दरमियान ज़मीन के 5 ख़तों को मसावी तकसीम करें तो हर फ़र्द को जो मिलने वाला हिस्सा है वो है 2 जमा 1/2 या 2 सही 1/2। आइए बच्चों हम इसी के मुताल्लिक़ एक और सवाल को देखते हैं। आपकी रियाजी के किताब में सफ़ा नंबर 116 देखिए। और अगर ज़ुबैदा बेगम ज़मीन के 7 ख़ते तकसीम करने होते तब वो अपने 2 बच्चों के दरमियान किस तरह तकसीम करते हैं। आप इस सवाल का जवाब हल करने की कोशिश कीजिए और 7/2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर आप लिखिए और इन जवाबात की जांच अपने टीचर के ज़रिए करवाइए। आइए बच्चों अब हम अपने अगली स्लाइड को देखते हैं। तस्वीर का गौर से मुशाहिदा कीजिए। तस्वीर में मौजूद इस शख्स का नाम इकबाल है और ये भी चाहते हैं कि ज़मीन के 5 मसावी ख़तों को अपने 4 बच्चों में तकसीम करें। इकबाल किस तरह ज़मीन के ख़तों को 4 बच्चों में मसावी तकसीम करेंगे। सोचिए कि हर बच्चे को ज़मीन के कितने मुकम्मिल ख़ते मिलेंगे और हर बच्चे को ज़मीन के कितने 1/4 हिस्सा मिलेगा। तो आप स्क्रीन पे गौर से देखिए, यहाँ पर 4 बच्चे हैं इकबाल के, जिनमें 2 लड़कियाँ और 2 लड़के हैं। तो इकबाल अपने 5 ज़मीन के मसावी ख़तों को किस तरह तकसीम करेंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। सबसे पहले इकबाल ज़मीन का मुकम्मिल एक एक हिस्सा अपने 4 बेटों को जो है मसावी तौर पे तकसीम करेंगे, यानी पहला हिस्सा, उसके बाद दूसरा हिस्सा दूसरी लड़की को, तीसरा हिस्सा अपने बेटे को और चौथा हिस्सा अपने और एक बेटे को, इस तरह से तकसीम करेंगे। अब जो 5वां हिस्सा जो बचा हुआ है ये हिस्से को भी इकबाल 4 में तकसीम करना चाह रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो 5वां हिस्सा है इकबाल इसके 4 मसावी हिस्से बनाएंगे और इन 4 मसावी हिस्सों को अपने 4 लड़कों में तकसीम करेंगे, यानी इसके 4 हिस्से बना रहे हैं। यहाँ पे 1/4 हिस्सा जो है एक एक अपने बच्चों को देंगे। तो सबसे पहले पहला हिस्सा अपनी लड़की को, दूसरा हिस्सा अपने और एक लड़की को, उसी तरह से तीसरा हिस्सा अपने बेटे को और चौथा हिस्सा अपने और एक बेटे को तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब ज़मीन के 5 मसावी ख़तों को 4 में तकसीम करें तो हर बच्चे को जो है ज़मीन का एक मुकम्मिल ख़ता मिला और इसके साथ साथ ज़मीन का 1/4 एक हिस्सा भी मिला। तो इसको हम लिखेंगे कि जब ज़मीन के 5 मसावी ख़तों को 4 अफराद के दरमियान तकसीम करें तो हर शख्स को एक ख़ता और 1/4 ख़ते मिलेंगे। तो इसको हम रियाजी में किस तरह से लिखेंगे कि 5/4, यानी जब 5 ज़मीन के ख़तों को 4 में तकसीम करेंगे तो ये मसावी होगा 1 जमा 1/4, यानी एक मुकम्मिल हिस्सा और 1/4 हिस्सा मिलेगा। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते 1 सही 1/4, यानी एक मुकम्मिल हिस्सा मिलेगा और 1/4 यानी 1/4 हिस्सा मिलेगा। आइए बच्चों अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपकी किताब में सफ़ा नंबर 117 देखिए। अगर इकबाल को 4 बच्चों में ज़मीन के 9 ख़ते तकसीम करना हो तो हर बच्चे को कितने ख़ते मिलेंगे।
यानी अगर इन 9 ख़तों को अपने चारों बच्चों में इकबाल तकसीम करेंगे तो एक एक को कितने जो है हिस्से मिलेंगे, आप इसको यहाँ पर लिखिए और इसको हम रियाजी में किस तरीके से लिखेंगे आप नीचे यहाँ पर लिखिए और इसकी जांच अपने असातिज़ा से ज़रूर करवाइए। आइए बच्चों, अब हम देखेंगे कि इन आदात को अददी ख़त पर किस तरह से ज़ाहिर किया जाता है। तस्वीर को गौर से देखिए, ये लड़का क्या कह रहा है। क्या हम 1 सही 1/2 को अददी ख़त पर ज़ाहिर कर सकते हैं? यानी सवाल कर रहा है बच्चा कि क्या हम 1 सही 1/2 को अददी ख़त पर ज़ाहिर कर सकते? तो यहाँ पर लड़की कह रही है हाँ, ये 1 और 2 के दरमियान वाक़ होगा। यानी 1 सही 1/2 ये 1 और 2 के दरमियान वाक़ होगा, चूँकि ये 1 से ज़्यादा और 2 से कम है। 1 सही 1/2 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है। इसको देखिए, 1 सही 1/2 1 से 1/2 ज़्यादा है ये, यानी 1 और 1/2 वाले सा। अगर 1 और 2 के दरमियान जगह को हम 2 मसावी हिस्सों में अगर तकसीम करें तो हर हिस्से को हम 1/2 के तौर पर हम पढ़ेंगे। इस तरह 1 सही 1/2 1 और 2 के ठीक दरमियान में वाक़ होगा। तो 1 सही 1/2 इसको हम अगर देखेंगे तो ये 1 सही 1/2 ये 1 और 2 के दरमियान में होगा और ये 1 से ज़्यादा होगा यानी बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे कि अददी ख़त पर 1 और 2 के दरमियान अगर हम निफ्स हिस्से को इसको हम तकसीम करेंगे तो जो निफ्स हिस्सा होगा 1 सही 1/2। आइए अब हम अपने अगले सवालात के ज़रिए इसको हम मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। सवाल देखिए, अददी ख़त पर 1/2 या 2 सही 1/2 या 3 सही 1/2 इसको हम किस तरीके से ज़ाहिर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए अददी ख़त पर ये है 0 1 2 3 4 5, जिसमें से आपको एक मिसाल यहाँ पर बतला दिया है 1 सही 1/2, यानी ये क्या है 1 और 2 के दरमियान में होगा। अब 1/2 कहाँ पर होगा? ये 1/2 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, तो इसका मतलब ये 0 और 1 के दरमियान में होगा। तो याद रखिए आप कि 1/2 जो है 0 से ज़्यादा है मगर 1 से कम है। और उसी तरीके से 2 सही 1/2 इसको हम 2 जमा 1/2 भी लिख सकते, और इसी तरह 3 सही 1/2 इसको हम 3 जमा 1/2 भी हम लिख सकते। अब 1/2 0 और 1 के दरमियान में वाक़ होगा, तो 0 और 1 को अगर हम मसावी हिस्सों में तकसीम करेंगे तो ये जो हिस्सा होगा ये 1/2 होगा। उसी तरह 2 सही 1/2 यानी ये 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, तो मतलब ये क्या है 2 और 3 के ये दरमियान में वाक़ होगा। अगर 2 और 3 को हम मसावी हिस्सों में तकसीम करेंगे तो ये 2 से ज़्यादा और 3 से कम बोले सा, तो यहाँ पर 2 सही 1/2 आएगा। और उसी तरह से 3 सही 1/2 ये 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है, तो इसको हम कहाँ पर पहचानेंगे? ये 3 और 4 को अगर हम बराबर आधे हिस्से में तकसीम करेंगे तो ये जो हिस्सा होगा ये 3 सही 1/2 होगा। आइए बच्चों, अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अददी ख़त पर 1 सही 1/4 9/4 और 13/4 को ज़ाहिर करना है। तो अब हम इसको किस तरीके से ज़ाहिर करेंगे? तो याद रखिए आप कि 1/4 है ये 0 से बड़ा होगा मगर 1 से छोटा होगा, और यानी इसका मतलब क्या है कि 1/4 यानी 1 के हम 4 हिस्से करना है, तो जाहिर सी बात है ये 0 से बड़ा होगा और 1 से जो है छोटा होगा। और उसी तरह से आपको यहाँ पर जो 9/4 है, तो 9/4 यानी 9 को अगर हम 4 हिस्सों में अगर तकसीम करेंगे तो 2 जो है यहाँ पर मुकम्मिल हिस्से आते और 1/4 यानी 1/4 का एक हिस्सा आता। उसी तरह 13/4 यानी 13 को अगर हम 4 मसावी हिस्सों में अगर हम तकसीम करेंगे तो 3 मुकम्मिल हिस्से आते और 1/4 का एक हिस्सा आता। तो हम 13/4 को 3 जमा 1/4 और 9/4 को हम 2 जमा 1/4 भी हम पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम 1 सही 1/4 को कैसा पहचानेंगे। 1 सही 1/4 यानी ये 1 से ज़्यादा है और 2 से कम रहता, तो हम क्या करेंगे 1 और 2 के दरमियान के हिस्से को हम 4 मसावी हिस्सों में हम तकसीम कर लेंगे। तो ये पहला जो हिस्सा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो यहाँ पर 1 सही 1/4, तो यहाँ पर 1 के बाद जो पहला हिस्सा है ये होगा 1 सही 1/4। उसी तरह से 9/4 यानी जिसको हम 2 जमा 1/4 भी हम पढ़ सकते, तो यहाँ पर हम 2 और 3 को
4 मसावी हिस्सों में तकसीम करेंगे और 9/4 यानी ये 2 सही 1/4 भी होगा, तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से लिख देंगे। उसी तरह से 13/4 यानी ये 3 जमा 1/4 होगा, तो हम 3 और 4 के दरमियान के हिस्से को हम 4 मसावी हिस्सों में हम तकसीम करेंगे और 13/4 यानी ये 3 सही 1/4 भी है, तो यहाँ पर हम पहला जो हिस्सा है इसको हम इस तरीके से ज़ाहिर करेंगे 3 सही 1/4। आइए बच्चों, अब हम चंद मज़ीद सवालात को देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये एक किराने की बिल है कि किराने की दुकान में मुख्तलिफ़ अशिया की कीमत जो है इस तरीके से ज़ाहिर की गई है कि चावल 30 रुपये फ़ी किलो, गेहूँ 20 रुपये फ़ी किलो, राई का तेल जो है 120 रुपये फ़ी लीटर, हल्दी 160 रुपये फ़ी किलो, नमक 15 रुपये फ़ी किलो, दाल 60 रुपये फ़ी किलो, उसी तरह से शक्कर 32 रुपये फ़ी किलो। आइए बच्चों, अब हम इस किराने बिल के मुताल्लिक़ चंद सवालात को देखते हैं और इनके जवाबात हल करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए कि फ़हद जो है दर्ज झेल अशिया ख़रीदना चाह रहा, हर एक के लिए इसको कितनी रकम देनी होगी और उसी तरीके से इसका जुमला किराने का बिल कितना होगा ये हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले फ़हद 2 किलो चावल जो है ख़रीदना चाह रहा, तो 2 किलो चावल यानी यहाँ पर आपको मालूम है कि 1 किलो चावल कितना रुपये है, 30 रुपये है। तो उसी तरह से 2 किलो चावल कितने रुपये होंगे, यानी 1 किलो को हम 2 से अगर ज़रब दे देंगे यानी इसका 2 गुना हम करेंगे तो हमें 2 किलो चावल की कीमत हासिल होगी, यानी 30 और 2 को हम ज़रब देंगे तो हमें जो जवाब हासिल होगा वो 60 रुपये। तो इस तरह 2 किलो चावल की कीमत क्या है, 60 रुपये है। और एक सवाल है 1/4 किलो हल्दी, यानी हल्दी 160 रुपये किलो है, तो 1/4 किलो यानी 1 किलो के 4 हिस्से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 किलो के 2 हिस्से यानी 1 किलो का आधा हिस्सा, इसकी कीमत क्या होगी। हाँ, ये 160 का आधा यानी 80 रुपये होगी। अब 1/4 किलो हल्दी यानी ये 1/2 का फिर आधा हिस्सा, मतलब यानी 1 किलो का चौथा हिस्सा। तो हम क्या करेंगे, 80 रुपये को और आधा हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, तो इसका जवाब क्या आएगा, 40 रुपये। तो इस तरीके से 1/4 किलो हल्दी की कीमत क्या है, 40 रुपये होगी। इसको हम मज़ीद अगर आसानी से करना चाह रहे तो एक और तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, यानी 1/4 किलो हल्दी की हम कीमत अगर मालूम करना चाह रहे तो 1 किलो को हम 4 मसावी हिस्सों में हम तकसीम करेंगे, यानी 1 किलो की जो कीमत है 160 रुपये, इसको अगर हम 4 मसावी हिस्सों में हम तकसीम करेंगे तो हमें 1/4 किलो हल्दी की कीमत हासिल होगी, यानी 160 और आप 4 को तकसीम करेंगे तो जवाब हमें 40 ही हासिल होगा। इसी तरह एक और सवाल को हम देखेंगे, 1/2 किलो दाल, तो यहाँ पर 1 किलो दाल की कीमत जो है 60 रुपये है, 1 किलो दाल की कीमत 60 रुपये। 1/2 किलो दाल यानी 1 किलो का 2 हिस्से, तो हम क्या करेंगे, 60 को 2 हिस्सों में हम तकसीम करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम 60 के अगर 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो जवाब क्या आएगा हमें, हाँ 30 रुपये हमें जवाब आएगा। और एक सवाल है 2 जमा 1/2 किलो गेहूँ, यानी 2 किलो और एक निफ्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 किलो जो गेहूँ की कीमत है वो 20 रुपये है, तो 1 किलो गेहूँ की कीमत अगर 20 रुपये हो तो 1/2 यानी आधा हिस्सा, इसकी कीमत क्या होगी, यानी 20 का आधा होगा, कितना, हाँ ये होगा 10। उसी तरीके से 2 किलो गेहूँ, तो 1 किलो गेहूँ की कीमत 20 रुपये है, तो 2 किलो गेहूँ की कीमत कितनी होगी, यानी 20 ज़रब 2 हम करेंगे, 20 का 2 गुना, तो इसका जवाब आएगा हमें 40 रुपये। तो हमें मालूम यह करना है कि 2 जमा 1/2 किलो गेहूँ की कीमत क्या होगी, यानी 2 और आधा। तो 2 किलो की कीमत कितनी है, 40 है, और आधा किलो यानी 1/2 की कीमत जो है 10 है। तो इन दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो हमें 2 जमा 1/2 किलो गेहूँ की कीमत हमें हासिल होगी, यानी 40 जमा 10 कितना होगा, हाँ ये होगा 50 रुपये। तो उसी तरीके से 1/2 लीटर राई का तेल, इसकी कीमत क्या होगी। तो आप यहाँ पर देखिए राई का तेल ये है 120 रुपये फ़ी लीटर है ये, ठीक है, 120 रुपये ये फ़ी लीटर है। तो यहाँ पर आप देखिए 1/2 लीटर यानी 1 लीटर का आधा हिस्सा, यानी हम 120 को हम बराबर अगर 2 हिस्सों में हम तकसीम करेंगे तो जवाब क्या आएगा, हाँ हमें जवाब आएगा 60 रुपये। तो इस तरह 1/2 लीटर राई के तेल की कीमत होगी 60 रुपये।
और 1 + 1/2 किलो शक्कर, यानी 1 किलो इसमें और मज़ीद जो है आधा किलो। तो 1 किलो शक्कर की कीमत क्या है यहाँ पर 32 रुपये है। तो आधा किलो शक्कर यानी ये 1 किलो का आधा हिस्सा। तो 32 को अगर हम मसावी 2 हिस्सों में हम तकसीम करेंगे तो क्या आएगा, हमें जवाब 16 रुपये आएगा। तो इस तरह हमें मालूम ये करना है कि 1 किलो और आधा किलो 1 + 1/2 किलो शक्कर की कीमत क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 किलो और ये आधा किलो जो कीमत है इसको हम जमा करेंगे, यानी 32 और 16 को हम जमा करेंगे तो हमें जवाब आएगा 48 रुपये। तो इस तरह से 1 + 1/2 किलो जो शक्कर है इसकी कीमत होगी 48 रुपये। आइए बच्चों, अब हम फ़हद के किराने की जुमला बिल क्या होगी इसको जमा के ज़रिए हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि अभी हमने मालूम किया था कि इन चीज़ों की जो है जुमला कीमत क्या होगी। इसको हम यहाँ पर इस तरीके से एक बिल की शक्ल में हम लिख देंगे। अब हम फ़हद के जुमला किराना जो बिल है इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तमाम जो चीज़ें फ़हद ने ख़रीदी हैं इन कीमतों को जो है हम जमा करेंगे। तो आप बोलिए कि इन तमाम चीज़ों को हम अगर जमा करेंगे तो हमें जवाब क्या हासिल होगा। हाँ, हमें जवाब हासिल होगा 288 रुपये। तो इस तरह फ़हद के जुमला जो किराने की बिल है वो 288 रुपये होगी। आइए बच्चों, अब हम चंद मज़ीद इबारती सवालात करेंगे। स्क्रीन पर देखिए, नसीम अपने बेटी के लिए फ़्रॉक और बेटे के लिए शर्ट सी रही है। इन्होंने 1 मीटर मंगलगिरी काटन का कपड़ा और 1 मीटर पोचमपल्ली काटन का कपड़ा ख़रीदा। इन्होंने फ़्रॉक की सिलवाई के लिए मंगलगिरी काटन कपड़े का 3/4 हिस्सा इस्तेमाल किया और शर्ट की सिलवाई के लिए पोचमपल्ली काटन के कपड़े का 1/2 हिस्सा इस्तेमाल किया। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि नसीम ने कितने सेंटीमीटर मंगलगिरी काटन का कपड़ा इस्तेमाल किया और बाकी कितना हिस्सा बच गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि मंगलगिरी काटन का कपड़ा जो नसीम ने जो ख़रीदा है वो कितना है, वो 1 मीटर है। और आपने आपकी पिछली क्लास में पढ़ा था कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के मसावी होगा। तो यहाँ पर 1 मीटर यानी ये 100 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से फ़्रॉक की सिलवाई के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल करे वो कितना था, 1 मीटर का 3/4 हिस्सा। यानी हम 1 मीटर के कितने, अगर 4 हिस्से में अगर हम तकसीम करेंगे, यानी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, इसके अगर हम 4 हिस्सों में अगर तकसीम करेंगे तो एक हिस्से में कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर आएगा हमें। तो इस तरह 3/4 हिस्सा है, ये 25 और 3 को हम ज़रब देंगे तो इस तरीके से हमें जो जवाब हासिल होगा वो कितना होगा, वो 75 सेंटीमीटर। तो नसीम ने जो कपड़ा इस्तेमाल किया फ़्रॉक की सिलवाई के लिए वो 75 सेंटीमीटर है। और जो बाकी हिस्सा जो बच जाएगा वो कितना होगा, सोचिए। हाँ, वो होगा 25 सेंटीमीटर। उसी तरह नसीम ने कितने सेंटीमीटर पोचमपल्ली काटन का कपड़ा इस्तेमाल किया और बाकी कितना बचा। तो यहाँ पर आप देखिए कि पोचमपल्ली काटन का जो जुमला कपड़ा ख़रीदी नसीम वो भी 1 मीटर है और 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। और उसी तरीके से शर्ट की सिलवाई के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल करे वो कितना है, 1/2 हिस्सा है, यानी 1 मीटर का 1/2 हिस्सा। यानी हम 1 मीटर को 2 मसावी हिस्सों में हम तकसीम करेंगे। तो 100 सेंटीमीटर ये 1 मीटर के मसावी है। अगर इसको हम 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करेंगे तो हमें जवाब क्या हासिल होगा, हाँ, हमें जवाब 50 सेंटीमीटर हासिल होगा। तो इस तरीके से शर्ट की सिलवाई के लिए नसीम ने 50 सेंटीमीटर कपड़ा इस्तेमाल किया और कितना बाकी बचेगा, हाँ, 50 सेंटीमीटर कपड़ा जो है बाकी बच जाएगा। आइए बच्चों, अब हम पलड़ों में मौजूद वज़न को मुतवाज़न करने की कोशिश करेंगे। तस्वीर को गौर से देखिए कि नीचे दिए गए कौन से औज़ान इन पलड़ों को जो है मुतवाज़न रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये 500 ग्राम का वज़न है, ये 200 ग्राम का वज़न है, ये 50 ग्राम का वज़न है। अब यहाँ पर देखिए आप 1/2 kg लिखा हुआ है। तो 1/2 kg यानी 1 किलो का आधा हिस्सा। तो आपको मालूम होगा कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। आप देखिए 1/4 kg का मतलब क्या है, 1 किलो के 4 हिस्से। तो 1 किलो के अगर हम 4 हिस्से करेंगे यानी 1000 के अगर 4 हिस्से करेंगे तो हमें जवाब 250 ग्राम आएगा। उसी तरह अगर हम 1 किलो के 2 हिस्से करेंगे यानी 1000 के 2 हिस्से हम करेंगे 1000 ग्राम के, तो हमें जवाब क्या आएगा, 500 ग्राम आएगा। और उसी तरह 3/4 kg यानी 1 किलो के 3/4 हिस्से में कितने आएंगे,
हाँ ये आएंगे 750 ग्राम। तो इस तरह आप बोलिए 1/2 kg मतलब ये किसके मसावी होगा? हाँ ये 500 ग्राम के मसावी होगा। और उसी तरह 1/4 kg, तो आपने अभी सीखा था 1/4 kg यानी 1 किलो का ये चौथा हिस्सा, तो कितना होता है इसका जवाब? हाँ ये होगा 250 ग्राम। और उसी तरह 3/4 kg, तो कितना होगा इसका जवाब? हाँ इसका जवाब होगा 750 ग्राम। आइए बच्चों अब हम एक और सवाल को देखते हैं और इसको हल करने की हम कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर देखिए कि आफिया के बावर्ची खाने में कितने लीटर पकवान का तेल है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आफिया के बावर्ची खाने में 3 किस्म का तेल है, जिसमें 1/4 लीटर ये पहला है तेल, और उसी तरह से दूसरा जो बोतल है तेल का, इसमें 1/2 लीटर तेल है, और इसी तरह से तीसरे बोतल में 3/4 लीटर जो है तेल है। तो हमें मालूम यह करना है कि आफिया के बावर्ची खाने में कितने लीटर पकवान का तेल है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 लीटर मसावी है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि आफिया के जो बावर्ची खाने में जो जुमला पकवान का तेल है वो कितना है? वो 1/4 लीटर, 1/2 लीटर और 3/4 लीटर है। तो आप यहाँ पर देखिए कि 1/4 लीटर का मतलब क्या है? 1 लीटर के 4 हिस्से, यानी 1000 के अगर हम 4 हिस्से करेंगे तो हमें जवाब आएगा 250 मिलीलीटर। उसी तरह 1/2 लीटर यानी 1 लीटर के 2 हिस्से, यानी 1000 के हम 2 हिस्से करेंगे तो जवाब क्या आएगा? हाँ हमें जवाब आएगा 500 मिलीलीटर। उसी तरह से 3/4 लीटर यानी ये 1 लीटर के 3/4 हिस्से कितने होंगे? जैसा 1000 का एक हिस्सा 250 हुआ, तो इसके 3/4 हिस्से कितने होते? हाँ 750 मिलीलीटर। अब अगर हम इन तीनों को जमा करेंगे तो हमें मालूम होगा कि आफिया के बावर्ची खाने में जुमला कितने लीटर जो है पकवान का तेल है। तो जवाब क्या आएगा? हमें 250, 500 और 750 को अगर हम जमा करेंगे तो हमें जवाब आएगा 1500 मिलीलीटर। तो 1500 मिलीलीटर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? और 1500 मिलीलीटर यानी 1000 और 500 है। 1000 मिलीलीटर का मतलब ये 1 लीटर हो गया, ठीक है, और 500 मिलीलीटर है ये। तो इस तरह आफिया के बावर्ची खाने में जुमला पकवान का तेल है ये 1 लीटर 500 मिलीलीटर। प्यारे बच्चों, आपने ज़मीन के मसावी रकबे वाले ख़तों को किस तरह मसावी हिस्सों में तकसीम किया जाता है ये सीखा था, और उसी तरीके से किराने के बिल के मुताल्लिक़ भी चंद सवालात को आपने हल किया था, और उसी तरह से पलरों को किस तरीके से मुतवाज़न किया जाता है ये भी आपने सीखा था। अब हम पहले हिस्से को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस सबक के हम दूसरे हिस्से के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।